इस दुनिया में जितने भी मिलियनेयर बिलियनेयर जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं उनके मुंह से अपने दो ग्रंथों के बारे में जरूर सुना होगा। एक है भगवत गीता और दूसरा है रामायण। आज उस रामायण से भगवान श्री राम की जिंदगी से 5 ऐसे गुणों के बारे में बताऊंगा। यदि वो 5 गुणों को आज का कोई भी यंगस्टर अपनी जिंदगी में ढाल लेता है तो अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल सकता है, अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। देखिए, ये कोई धार्मिक चैनल नहीं है और मैं आपको यहाँ पर कोई प्रवचन तो नहीं दूंगा। इस वीडियो में कहे गए हर एक बात आपकी जिंदगी को बदल सकता है, इसलिए आज के इस वीडियो को पहले से लेकर आखिरी तक जरूर देखना, जिससे आप अपने अंदर के स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ पाओगे, जिससे आप अपने आप को समझ पाओगे, जिससे आप अपनी जिंदगी को बदल पाओगे। तो चलिए फालतू बातें कम करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम। पहला है हार नहीं मानना। जब रावण ने माता सीता को छल से अपहरण कर लिया तब प्रभु राम जब माता सीता को बचाने के लिए लंका पे पहुंचे तब उनके पास लक्ष्मण और कुछ वानर सेनाओं को छोड़ के कुछ नहीं था। और दूसरी तरफ रावण, जिनका पुत्र इंद्रजीत, जिनका भाई कुंभकर्ण, और उनको छोड़ के भी एक से बढ़कर एक योद्धा, एक वीर उनके पास था। और रावण खुद भी एक योद्धा था, एक पंडित था। इतना बड़ा राज्य, जिस राज्य में हर एक व्यक्ति अपने राजा के लिए मर मिटने के लिए तैयार था। पर राम कभी भी ये नहीं देखा कि मेरे पास कितने योद्धा है, मैं कितने समय तक उनसे लड़ पाऊंगा, उनका कितने बड़े बड़े योद्धा है। वो कभी भी अपने आप से हार नहीं माना और युद्ध के मैदान को छोड़ के कभी नहीं भागा। वो कभी भी अपने आप से हारा नहीं। पर आज के युवाओं के सामने थोड़ा सा भी जिंदगी में चुनौती आ जाए ना, थोड़ा सा भी वो फेल हो जाए, थोड़ा सा भी प्रेशर हो जाए तो हम डर जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं, हम सपने देखना बंद कर देते हैं, हमारे लक्ष्य से पीछे हट जाते हैं। पर सोचो मेरे यार, यदि राम उस दिन रावण का सेना देख के, इतने बड़े बड़े योद्धा देख के यदि पीछे हट जाता तो वो कभी भी माता सीता को बचा नहीं पाता। इसलिए जिंदगी में चाहे जितने भी चुनौतियां आए, जितने भी फेलियर आए, कभी भी हारना नहीं, कभी भी पीछे हटना नहीं। क्योंकि किसी ने क्या खूब बात कही है, यदि आप अपने आप से नहीं हारते हो तो इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकता है। जरूर मेरे यार, इस चलने के राह में आप गिरोगे बार बार, फेल होंगे 1000 बार, पर कभी भी डर के पीछे नहीं हटना मेरे यार। मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, बाहर कितने सारे शोर हो रहा है, पर मैं शूट करने से पीछे नहीं हट रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये शोर कभी भी बंद नहीं होगा। इसीलिए चाहे आपकी जिंदगी में जितने भी प्रॉब्लम्स आए, पर कभी भी रुकना नहीं, क्योंकि आखिरी में जाके सबसे बड़ा जीत आपको मिलने वाला है। दूसरा है त्याग। देखिए, राम के पास क्या नहीं था, सुख शांति ऐश्वर्य सब कुछ था। योद्धा जैसा इतना बड़ा राज्य था और राज्य में हर एक व्यक्ति राम से बहुत प्यार करता था। पर सिर्फ माता के एक बात से उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। 14 साल वनवास में चले गए। जब उनके पीछे पीछे उनके राज्यवासी चलने लगे तो उनको भी छोड़ दिया, उनको भी राज्य में भेज दिया। इससे हम ये सीख सकते हैं कि यदि हमें हमारी जिंदगी में कुछ चाहिए तो हमें कुछ त्याग करना पड़ेगा। एक फिल्म में एक बहुत अच्छा डायलॉग था, वो फिल्म का नाम तो मुझे याद नहीं है, पर एक डायलॉग था कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यदि दोस्त मेरे आपको 8 घंटे फोकस होकर पढ़ना है, आपको टॉपर बनना है, तो आपको इंस्टाग्राम फेसबुक का सुख छोड़ना पड़ेगा। यदि आपको लैम्बोर्गिनी चाहिए अपनी जिंदगी में, बहुत बड़े बड़े घर चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, 2 व्हीलर चाहिए, तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा। यदि आप राजा की तरह जिंदगी जीना चाहते हो तो पहले भिखारी की तरह जीना पड़ेगा। यदि आप बाज की तरह आसमान में राज करना चाहते हो तो अपने जिस्म से अपने पर को उखाड़ना पड़ेगा। और यदि आप दिन में चैन से सोना चाहते हो तो रात भर परिश्रम करना पड़ेगा। इस जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। देखो, यदि तुमको अपना स्टोरी बनाना है मेरे दोस्त, तो ये फेसबुक का स्टोरी छोड़ना पड़ेगा। यदि ये लाइफ को तुम्हें रियल बनाना है तो इंस्टाग्राम के रील छोड़ना पड़ेगा। देखो दोस्त मेरे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम दिखो भी चकाचक, लड़कियां मरे तुम्हारे ऊपर, तुम हर एक सोशल मीडिया एप्स में एक्टिव हो और तुम यूपीएससी क्लियर कर लो। देखो दोस्त मेरे, ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है और ये वेब सीरीज में अच्छा लगता है, पर इनको छोड़ दो और रियल लाइफ में आ जाओ, क्योंकि एक कड़वा सच है मेरे यार। और मैं रियल चीजें ही बताता हूँ कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ त्याग तो जरूर करना पड़ेगा। तीसरा है अहंकार। रावण एक बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत बड़ा पंडित था, एक से बढ़कर एक योद्धा उनके पास था, एक से बढ़कर एक वीर था। इतना बड़ा राज्य था जहाँ पर उनके लिए सब लोग मर मिटने के लिए तैयार था। फिर भी उनके पास और एक चीज था, वो था अहंकार। वो हर समय कहते थे कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मुझको कोई भी हरा नहीं सकता। दूसरी तरफ भगवान राम एक साधारण सा इंसान और कुछ वानर सैनिकों को लेके पूरे युद्ध को जीता, उनके एक से बढ़कर एक योद्धा को हराया और रावण को भी हराया।
क्योंकि उनके अंदर अहंकार नहीं था। अतीत में इतने सारे सक्सेसफुल पीपल, इतने सारे मिलियनर, इतने सारे बिलियनर, इतने सारे सक्सेसफुल बिजनेस, सब कुछ मिट गया क्योंकि उनके अंदर अहंकार आ गया। वो सोचते थे कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमको कोई हरा नहीं सकता। और ये भावना यदि आपके अंदर भी आ चुका है तो समझ लेना आपका पतन शुरू हो चुका है। चाहे आज दोस्त मेरे तुम किसी भी मुकाम पे हो, तुम चाहे नीचे हो या फिर ऊपर हो, कभी भी अपने अंदर अहंकार मत आने देना। मेरे माँ मुझसे एक बात कहता है, चाहे तो इस बात को नोट कर लो, क्योंकि इस बात को मैं मान के चलता हूँ और आप भी जरूर मानिए। मेरा माँ मुझसे कहता है कि आज तू चाहे कुछ भी नहीं है, पर यदि कभी भी किसी मुकाम पे पहुंच जाए ना, आसमान के बुलंदियों को छू ले, पर अपने पैरों को हर समय जमीनों में रखना, क्योंकि जिससे तू समझ पाए कि हमारा जड़ कहाँ से है। इसी तरीके से दोस्त मेरे, यदि तुम किसी भी मुकाम पे पहुंच जाओ, पर हर समय अपने पैरों को जमीन पे रखना, जिससे आप समझ पाओगे कि आपका जड़ कहाँ है, जिससे आपके अंदर अहंकार कभी नहीं आएगा। चौथा, सबसे सीखना और अपने ज्ञान को चारों तरफ फैला देना। श्री राम की जिंदगी से मुझे जो सबसे अच्छा गुण लगता है ना, वो है सबसे सीखना। श्री राम वानर सेना से भी सीखते थे, हनुमान जी से भी सीखते थे, और जम्बूबान जी से भी सीखते थे, और सबको सिखाते भी थे। पर आज के यंगस्टर अपने अंदर एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं कि मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे तो कोई हरा नहीं सकता, मैं ही सब कुछ जानता हूँ। देखो दोस्त मेरे, तुम्हें सब कुछ नहीं आता। तुम्हें अच्छा एडिटिंग आता है, पर तुम्हें अच्छा प्रोग्रामिंग नहीं आ सकता। पर तुम दोनों काम को कर सकते हो यदि तुम्हारे अंदर सीखने का भूख है, यदि तुमको दूसरों को सिखाने का भूख है। इसीलिए दोस्त मेरे, इस कंफर्ट जोन को छोड़ो और दूसरों से कुछ सीखो और दूसरों को कुछ सिखाओ भी। सोचो मेरे दोस्त, यदि आपके पास 1 करोड़ रुपए है और आप उस 1 करोड़ रुपए को अपने घर में रखते हो तो वो कम भी नहीं होगा और ज्यादा भी नहीं होगा। पर यदि आप उस 1 करोड़ रुपए को सही जगह इन्वेस्ट करते हो तो वो 1 करोड़ रुपए आपको 2 करोड़ रुपए कमा के दे सकता है। इसी तरीके से यदि आप किसी दूसरे से कुछ सीखते हो या दूसरों को कुछ सिखाते हो, उसमें आपका ज्ञान जरूर बढ़ता है। क्योंकि किसी ने क्या खूब बात कही है कि ज्ञान बांटने से कभी कम नहीं होता और बढ़ जाता है। इसलिए अपना कंफर्ट जोन छोड़ो और दूसरों से कुछ सीखो और दूसरों को कुछ सिखाओ भी। और 5वां है, एक टाइम में एक चीज के ऊपर फोकस करना। जब रावण ने धोखे से माता सीता को अपहरण कर लिया और लंका पे लेके गए, उसके बाद से प्रभु श्री राम के जिंदगी का एक ही लक्ष्य बन गया कि माता सीता को लंका से वापस ले आना है। उसके बाद से उन्होंने अपनी जिंदगी में जो भी किया वो सिर्फ माता सीता को बचाने के लिए किया। पर आज के यंगस्टरों के अंदर ये सबसे बड़ा गलती है कि वो एक टाइम में एक चीज के ऊपर फोकस नहीं करता है। जब वो पढ़ता है तब वो इंस्टाग्राम के रील के बारे में सोचता है। देखो दोस्त मेरे, आपके अंदर 2 टैलेंट हो सकता है और वो जरूरी भी है आज, क्योंकि एक टैलेंट के दम में आज कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिल सकता है। पर एक टाइम में आप जो काम कर रहे हो उसके ऊपर फोकस दो। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। जब मैं पढ़ता हूँ तब मैं इंस्टाग्राम के रील के बारे में नहीं सोचता हूँ। जब मैं वीडियो का एडिटिंग करता हूँ तब मैं पढ़ाई के बारे में नहीं सोचता हूँ, और जब भी मैं इंस्टाग्राम का रील देखता हूँ तब मैं इन दोनों के बारे में नहीं सोचता हूँ। इसलिए दोस्त मेरे, आपके अंदर मल्टीपल टैलेंट हो सकता है, पर एक टाइम में एक चीज के ऊपर फोकस देना, इससे आपको सक्सेस मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। ये वीडियो श्री राम के ऊपर था, इसलिए गलती से मेरे मुंह से कुछ भी गलत निकल जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना। ऐसे देखने जाए तो श्री राम की जिंदगी से हम इतना कुछ सीख सकते हैं। यदि मैं इस वीडियो में बताने जाऊं तो ये वीडियो 30-40 मिनट का हो जाएगा, और इतना बड़ा वीडियो आप देखोगे नहीं, और इतना बड़ा वीडियो में एडिटिंग करूंगा भी नहीं। यदि मैं इस वीडियो से आपकी जिंदगी में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर पाया हूँ तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे ऐसे बोलने में अच्छा नहीं लगता है, पर मेरा पीठ दीवार में टिक चुका है। मुझे पता नहीं है कि मैं और कितने दिनों तक ये चैनल चला पाऊंगा, इसलिए प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। और जाने से पहले कीप हसलिंग, कीप गोइंग, कीप स्माइलिंग। जिंदगी जीते रहो और लड़ते रहो, अब जरूर सफल होंगे। जय श्री राम।